नमस्कार, आप देख रहे हैं इट न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाइड एंगल में। 200 साल 2011 जिसने हमें तमाम खुशियां तो दी, लेकिन कुछ ऐसे गम भी दिए जिसकी टीस हमारे दिलो दिमाग पर आज भी ताजा है और शायद ताउम्र रहेगी। चाहे हिंदी फिल्म जगत के सदाबहार अभिनेता देव आनंद की बात करें, या फिर जोश और जिंदा दिली से लबरेज और मशहूर कलाकार शम्मी कपूर की, या फिर सुरों के सम्राट गजल सम्राट जगजीत सिंह की बात हो, या फिर ब्रह्मपुत्र के बेटे भूपेन हजारिका की। भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके जोश, उनके जुनून और उनकी कलाकारी और उनके फन के दम पर लाखों लोगों ने उन्हें अपनी रूहानी ताकत, रूहानी आवाज का एक मुरीद बना दिया। तमाम ऐसी चीजें रहीं जो उनके जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव लेकर आए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इन्हीं तमाम बातों पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, सुशील जी और मनोज जोशी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आज तमाम अलग अलग तरीके से हम याद करने की कोशिश करेंगे अपने जो तमाम हमारे कलाकार रहे हैं जिनको हमने खो दिया साल 2011 में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में शायद वो तस्वीर उभरती है सुशील जी, जो उनको आज भी जिंदा रखती है हमारे बीच में। देव साहब की बात करते हैं। देव साहब, मैं तो ये मानता हूं कि वो एक्टर, अभिनेता से ज्यादा वो इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए, भारतीय समाज के लिए एक स्टाइल आइकॉन थे, एक फिटनेस आइकॉन थे। हम इतने कम से कम 2-3 दशकों से हम उनको इस तरह देखते थे, एक अजूबे की तरह, कि इतनी उम्र पर इतना फिट आदमी कहां मिलेगा। और ये कम से कम हॉलीवुड में बहुत लोग होते हैं इस तरह के। और ये चांस की बात है कि जब देव आनंद फिल्मों में आए थे और उनकी स्टाइल्स मशहूर होने लगी थी, तब ये कहा जाता था कि वो हॉलीवुड के एक अभिनेता थे उन दिनों में, ग्रेगरी पैक, तो उनकी नकल करते हैं वो, ये कहा जाता था। लेकिन ग्रेगरी पैक को भी उन्होंने एक तरह से पीछे छोड़ दिया। उनका चलने का, बात करने का, डायलॉग डिलीवरी का और हंसने का, मुस्कुराने का, सिर हिलाने का, गाने गाने का, हर चीज का उन्होंने अपना अलग स्टाइल डेवलप किया। वो स्टाइल्स हमको याद आते हैं बजाय उनके अभिनय के। मैं ये फिर कहूंगा कि अभी भी जब वो अपनी पुस्तक के लोकार्पण के लिए यहाँ दिल्ली आए थे, तो जो उनकी आत्मकथा थी माई रोमांसिंग विद द लाइफ, वो उस मौके पर सोनिया गांधी उनको देखकर भौचक थी कि इतना उम्र का आदमी और किस तरह सर के ऊपर हाथ ले जाकर तालियां बजा बजाकर हंस रहा है और बातें कर रहा है और गप्पे मार रहा है। कुल मिला के एक बहुत अलग सी शख्सियत है। हाँ, तो हम एक चीज मैं ये कहूंगा कि ऋषि कपूर ने जो उनके मरने पर कहा, वो हमें बताता है कि देव आनंद क्या थे। उन्होंने कहा, ऋषि कपूर ने, कि वो मेरे पिता के समकक्ष थे, लेकिन उनका बिहेवियर मेरे बेटे रणवीर की तरह था। बिल्कुल, ये आप देखिए कि 3 पीढ़ियां कवर की उन्होंने, और तीनों पीढ़ियों में वो अपने स्टाइल की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से हमेशा मौजूद रहे। बिल्कुल, मनोज जी से यहाँ पर जानना चाहेंगे। मनोज जी, 23 साल की उम्र 1946 में कदम रखते हैं देव साहब, लेकिन ये जो जर्नी रही उनकी, खासकर 2011 तक हम बात करें, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन एक शुरुआती दिनों की अगर बात करते हैं, जो शुरुआत उनकी रही उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और बहुत सारे जो गुरुदत्त के साथ में उनका एक समायोजन रहा शुरुआत के दिनों में, वो किस तरीके से आते हैं? देखिए, देव साहब जब बॉम्बे आए थे तो बहुत उनका इरादा था, बुलंद इरादे थे, कुछ बनना है, इंडस्ट्री में कुछ करना है, लेकिन सिर्फ महज 30 रुपए उनकी जेब में थे। 2 वक्त का खाना भी अगर कैलकुलेट करते महीने भर का, तो वो भी शायद वो उससे नहीं जुटा पाते। एक चौल में वो रहे, चौल में जो कमरा उन्होंने शेयर किया, 3 लोगों के साथ वो कमरा शेयर किया, और उसके बाद जो बाथरूम था वो कम से कम 20 लोगों के लिए एक ही बाथरूम था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा कलाकार जो कलाकार बनना चाहता है, अभी उसकी कोई पहचान नहीं है, और वो एक समय आकर 114 फिल्में करेगा, 114 में से 110 फिल्मों में वो लीड रोल करेगा, इसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। तो एक हम एक हैं फिल्म आई थी सबसे पहले जिसमें उनको ब्रेक मिला, और वो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित फिल्म थी। उस फिल्म में जब वो पहुंचे तो उनकी शर्ट गायब। अपने घर में बहुत मजेदार किस्सा है, वो जब दूसरी शर्ट पहनकर पहुंचे तो देखा एक सज्जन को उनकी शर्ट एक दूसरे सज्जन ने पहन रखी थी। पता चला कि वो जो सज्जन थे उनका नाम गुरुदत्त था, उनकी भी पहले यही कुछ ऐसा ही समायोजन दोनों ऐसा समायोजन बना, दोनों के बीच में इतनी गहन, इतनी अच्छी दोस्ती बन गई
कि उसके बाद देव साहब की जो प्रोडक्शन की फिल्में थी वो गुरुदत्त ने डायरेक्ट की, और गुरुदत्त के जो प्रोडक्शन वाली फिल्में थी वो देव साहब ने डायरेक्ट की। उनकी एक नवकेतन नाम से उनकी एक एजेंसी उन्होंने बनाई थी, फिल्म प्रोडक्शन अपनी कंपनी बनाई थी। उसमें वो लगातार काम करते रहे और दोनों को खूब एक्सपोजर मिला, दोनों ने बाकियों को बहुत एक्सपोजर दिया, एक दूसरे के पर्याय बन गए, और उनके ये कहिए कि जिंदगी के शायद सबसे अभिन्न मित्र गुरुदत्त ही। बिल्कुल, बहुत सी सारी चीजें भी कही जाती हैं खासकर देव साहब के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो तस्वीर उनकी उभरती है, उनका नाम लेते ही और दिमाग में एक तस्वीर आती है कि एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहे। और बिल्कुल गुरुदत्त और देवानंद की इतनी गहन दोस्ती के बावजूद दोनों में एक बड़ा फर्क था। वो ये था कि अब वो ज्यादा प्रचारित नहीं है कि देव आनंद बहिर्मुखी थे, एक्सट्रोवर्ट थे, और ये अंतर्मुखी थे, इंट्रोवर्ट थे। प्यासा जैसी फिल्म, कागज के फूल जैसी फिल्म, ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाला निराशावादी आदमी ही बना सकता है, जबकि देव आनंद इसके एकदम उलट थे। और वो उम्मीद से लबालब लबरेज, यानी अपने अंतिम समय तक वो काम में जुटे हुए थे, बिना ये सोचे कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। कभी उन्होंने ये चिंता नहीं की कि ये फिल्म पिट गई है तो मुझे कितना नुकसान हुआ। वो अपनी जो उनकी लाभ है उससे जो कमाई होती है उससे गुजारा करते रहे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये फिल्म पिट गई थी तो मैं ऐसा न करूं। उनके मन में जो आया, जो उनके मन में था कि मैं पिछले 20 साल से उनकी फिल्में पिट रही थी, एक के बाद एक जो भी वो बना रहे थे, एक तरह की जिद में कहें या लगन में कहें, वो बनाए जा रहे थे और फिल्में पिट रही थी। लोग ये कहने लगे थे कि अब देव साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बनाए जो हिट हो, फिर भी वो बनाए जा रहे थे। तो ये उनका काम करने का, फिल्में बनाने का, फिल्मों के प्रति समर्पण का जो जुनून था, वो हम यानी वो गुरुदत्त से एकदम उलट था। जहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हेमा मालिनी जो जॉनी मेरा नाम ने उनके साथ आई, राखी, ये दोनों एक तरह से उनकी भक्त थी। आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हेमा मालिनी और राखी जिंदगी भर जब भी देव साहब का जन्मदिन आता था, उनको जन्मदिन के लिए विश करती थी, पूजा करती थी उनके लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करती थी, और जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो उसके लिए भी पूजा होती थी। आप अंदाजा लगाइए कि एक को स्टार जिसने 2-3 फिल्में आपके साथ की, आप उसके इतने भक्त बन गए, उनके लिए इतनी ज्यादा श्रद्धा वो रखते थे ये दोनों स्टार्स, कि इन्होंने देवानंद साहब को कभी अपने मन से नहीं निकाला और उनको